स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। यानी इसमें जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, फॉर्मूला हैं, उन सभी को एक एक करके आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक सूत्र को आप बारीकी से सीखते हुए चलिए। आइए देखते हैं। ये है एक 90 डिग्री का एंगल और ये एक त्रिभुज बना हुआ है। ए कोण एक 90 डिग्री का है, यानी समकोण त्रिभुज है। एक समकोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो एक समकोण त्रिभुज है ये, और समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है। पाई की वैल्यू हमेशा आपको दी हुई होगी या तो 180 डिग्री या फिर दी हुई होगी 22/7, या तीसरी दी हुई होगी 3.14। ठीक है। तो ये तीन चीज़ दी होंगी आपको। ठीक है। जो भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये तीन मान दिए जाएंगे। ठीक है। ये यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब इसको देखिए, ये जो है एक लंब है, यानी एक दीवार को समझ लीजिए। ये एक दीवार खड़ी हुई है और यहाँ नीचे है धरती। धरती पर एक दीवार खड़ी हुई है। तो धरती जो है वो एक आधार है और धरती के जो सहारा लेके खड़ी हुई है, जो लंबी खड़ी हुई है, वो है लंब। ठीक है। और जो ऐसे लगी हुई है, ये एक सीढ़ी मान लीजिए, दीवार से सटके और ज़मीन से दोनों से मिलके लगी हुई है, इन दोनों से। ठीक है। तो ये है एक कर्ण। ठीक है। अब इसको आप समझ गए होंगे कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। नीचे जो ज़मीन है उसको आधार मानते हैं, और जो ऊपर खंबे की तरह या फिर दीवार की तरह खड़ी है उसको लंब मानते हैं। और ये कर्ण है जो सीढ़ी की तरह तिरछा रहता है। ठीक है। तो ये एक कर्ण है। अब देखते हैं एक एक करके। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है सीखने के लिए। तो इनसे पहले इसको याद कर लीजिए। लाल बटे कक्का, लाल LAL, लाल बटे का निशान ये है, और कक्का। ठीक है। तो यहाँ साइन, कोस, टेन, यहाँ कोसेक, सेक, कोट। समझ गए आप इस बात को? समझिए कैसे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। समझ गए आप? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ भी टेन लिखा हुआ है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब उसके बाद इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये, और इसका उल्टा ये। ठीक है। तो ये जो है मान, इनको उल्टा करते हुए चले जाएंगे और ये आपके याद हो जाएंगे। कैसे? साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसलिए इसके भी मान उल्टे हो जाएंगे। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा। ठीक। और सेक थीटा इसका उल्टा होता है कोस का, तो इसके भी मान बदल जाएंगे। तो कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर, देखिए यहाँ कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यहाँ पर दिखाया कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। और यहाँ कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, कोट थीटा बराबर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। और इसमें एल जो दिया गया है ये लंब है, के कर्ण है, और ए आधार है। ये चीज़ आपको समझने के लिए दी गई है। अब देखिए ध्यान से समझिए। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है। और इसका ही उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा और कोसेक थीटा इधर। तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसके बाद कोस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोस। ठीक है। तो कोस थीटा बराबर 1/साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर 1/कोस थीटा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पर सेक आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर सेक आएगा, सेक। इस चीज़ को आप शांति से सुनिए। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा।
ठीक है, यहाँ गलती से लिखा हुआ है तो आपको पहले याद क्या करना होगा, तो कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस। तो यहाँ पर साइन का उल्टा कोसेक है, यहाँ कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसको देखिए पहले, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इस तरह से याद करोगे। और कोस का उल्टा साइन है, तो कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर, यानी सेक थीटा को इधर और कोस थीटा को इधर भेज दिए, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 कोस थीटा। तो ये चीज़ याद हो जाएंगी। उसके बाद ये देखिए, टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसको भी याद करोगे। तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/टेन थीटा। तो ये भी याद हो जाएगा आपके सभी के। तो अब देखिए, अब क्या करने वाले हैं हम, ध्यान से सुनिए। तो ये आपके जल्दी याद हो जाएगा कैसे। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये भी ज़रूरी है आपके याद करना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और टेन उल्टा है ना, टेन का उल्टा कोट है ना। तो देखिए यहाँ देखिए, टेन का उल्टा कोट है, कोट का उल्टा टेन है। इसी तरह से इसका मान ये है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए कोट थीटा बराबर, ये कोस ऊपर साइन नीचे, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। एक भी याद कर लोगे आप तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस ऊपर और साइन नीचे, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस तरह से याद करोगे। अब इनमें से ये लाइन और ये लाइन, अगर एक एक लाइन याद कर लोगे, इन्हीं से ही बने हुए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा यहाँ बार बार बोल रहा हूँ, तो थीटा का मतलब है यहाँ कोई सा भी डिग्री का अंश कोण बना हुआ, जैसे साइन 30 का, 60 का, 45 का, 90 का, 0 का। तो साइन कोई सा भी डिग्री का कोण बना हुआ हो, तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है। तो उनका वैल्यू अगर ऐसे दिया गया हो तो उसका मान 1 होगा। किस तरह से होगा वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। अभी तो फिलहाल फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन भी ला कर दूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा आपके क्वेश्चंस के लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला लगाने लगो तो आप इसी से ही बना सकते हो 1, और ये कोस स्क्वायर थीटा इधर आने पर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का निकालने लगो तो 1, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाने पर माइनस का हो जाए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक हो चुका है, इसको याद करोगे तो ये दो अपने आप याद हो जाए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालने लग जाएं तो 1 यहीं पर है बराबर के निशान, और 1 यहीं, और ये टेन स्क्वायर थीटा इधर जाने पे प्लस का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा का अगर मान चाहिए तो ये टेन स्क्वायर इन्हें पहुँचा दो, ये प्लस का हो जाएगा, और एक इधर पहुँचाने पे ये वाला एक माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, या एक बात समझो, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पहले से ही है, एक को इधर पहुँचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी। अब ऐसे ही ये कर दोगे, आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से आप याद कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये ऊपर इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये एक इधर आने पे माइनस का 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये होगी। अब देखिए ये दो जरूरी हैं, इनको समझिए। अगर यहाँ कहीं पर लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका मतलब है यहाँ थीटा की वैल्यू जितनी भी है, तो साइन थीटा यानी जितनी डिग्री है उसका होल स्क्वायर होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा जो है साइन थीटा गुणा साइन थीटा होता है, यानी 2 बार संख्या लिखी हुई होती है वो। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप। इसका मतलब भी यही है कि 2 बार वही संख्या लिखी हुई है। कोस स्क्वायर थीटा का मतलब भी यही है, कोस थीटा 2 बार लिखा हुआ है, गुणा में, वो भी देखो ऐसे, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, इंटू मतलब गुणा। अब इसको समझिए, ये फॉर्मूले याद करने, साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी, इंटू का मतलब गुणा, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना, और कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इस तरह से इसको याद करोगे। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है,
साइन ए इंटू कोस बी, माइनस है तो माइनस लगाओगे, कोस ए इंटू साइन बी। ये तो रहे साइन के, और कोस वाले में उल्टा होता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस। साइन वाले में याद रखना, साइन वाले में जैसा साइन है वैसा ही लगेगा, और कोस वाले में चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, कोस ए प्लस बी का मान हो तब क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी, और माइनस का आ गया ना प्लस से माइनस का। देखिए यहाँ तो है प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो साइन ए इंटू साइन बी। तो ये पूरा एक फॉर्मूला हो गया। और दूसरा देखिए कोस ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होगा कोस ए इंटू कोस बी, माइनस से यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में ही होता है क्योंकि सिद्ध करे हुए फॉर्मूले हैं। और कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। अब त्रिकोणमितीय, उसमें देखिए जो एक त्रिभुज जो होता है उसमें जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो उसका प्रमेय का पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय कैसी होती है या क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपको सिखाए थे मैंने, लंब आधार और कर्ण, ये सिखाए थे ना, लंब कर्ण आधार, ये तीनों चीज़ें सिखाई थी। उस तरह से आपको याद करनी है। ऐसे ही ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का, तो इसको भी याद कर लेना है। तो आप, उम्मीद करता हूँ ये सभी याद कर लोगे आप। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ वही कराए गए हैं जो आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ें 8वें चैप्टर में जो भी हैं वो सभी कंप्लीट लगभग मेरे हिसाब से सारा कुछ करा दिया जाएगा। और भी अगर क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले 2-4 रह जाएंगे तो वो क्वेश्चन में ही आपको पता लग जाएंगे जब आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होएगा, बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला माइनस यहाँ आएगा, यहाँ नहीं लगाना, आपको कहीं नहीं लगाना, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस होगा चेंज, तो -2ab। तो इस तरह से याद कर सकते हो। अब इसके बाद ये साइन 90 माइनस ए, तो उसको क्या करोगे, कोस ए, कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए। तो इस तरह से याद करोगे। टेन 90 माइनस ए, उसको लिखोगे कोट ए। ये क्या है, ये आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। देखिए आप, चतुर्थांश होते हैं 4 अंश। ठीक है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये 4 अंश होते हैं। साइन 90 डिग्री से कम कम मान होंगे तो वो किस में गिने जाएंगे, कोस के में। ठीक है, और कोस 90 माइनस ए, कोस की जो भी डिग्री दे रखी होगी तो 90 में से घटाने पे जो भी बचेगा उस साइन की वैल्यू में गिना जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और बाकी जब क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा एक एक फॉर्मूले का कि क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। कोस 90 माइनस ए होता है साइन ए, टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। यहाँ भी आपको इसी तरह से लगाना पड़ेगा, साइन का उल्टा कोस इसमें, ना कि उसमें। वैसे तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, ऐसे में ऐसे याद करोगे ना तो इनको संभल कर चलना इस तरह से। कहीं भी आप इनमें भी ऐसे ही कर दो साइन का उल्टा कोस, यही तो गलती हो जाती है। तो साइन 90 माइनस ए कोस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए, तो ये टेन 90 माइनस ए कोट ए, और कोट 90 माइनस ए टेन ए, और सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए। अब एक त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ज़्यादातर आपको यही मान याद करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप इनके मान ज़रूर याद कीजिए। अगर आपको ये भी मान याद है तो आप इसी से ही सब कुछ निकाल सकते हो। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। ठीक है, इसका उल्टा कोस का मान हो जाएगा, तो 1, और इसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2, और 0 इधर। इस तरह से आप याद कर सकते हो साइन का उल्टा कोस इनमें मान में। असलियत में तो ये होता है साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है,
वैसे तो ज़्यादातर इसमें भी यूज होएगा, मतलब दोनों बातें सही हैं पर अपनी अपनी जगह पर। अब टेन की वैल्यू आपको याद करनी है कैसे, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1 और टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान अनंत यानी अपरिभाषित, जिसको हम नहीं बता सकते, अपरिमित। ठीक है, यह अपरिभाषित जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, इस चीज़ को बता नहीं सकते। कुछ भी मान हो सकता है इसका, टेन 90 का कोई भी अंतर नहीं पता लगेगा या कोई भी मान पता नहीं लगेगा। अब कोट का उल्टा हो जाएगा इसका, टेन का उल्टा कोट बताया ना, तो ये मतलब अनंत, उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3 और 0। इस तरह से आप मान को याद कर लीजिए। और इसके बाद सेक का मान है, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3 और सेक 45 का मान √2 और सेक 60 का मान 2 और इसके बाद सेक 90 का मान अनंत। कोसेक का ही इसी तरह से आप याद करेंगे, ये अनंत हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये √2 और ये 2/√3 और इसके बाद 1, ये वाला 1। यहीं पर ही आपको एक फॉर्मूला और दे दिया है मैंने जो कि मैंने क्वेश्चंस में देखा था, और बाकी जो बचेंगे फॉर्मूले वो आपको मैथ के क्वेश्चंस कराते समय पे आपको बता दिए जाएंगे कि ये फॉर्मूले भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो a² - b² का फॉर्मूला का होता है, एक बार इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, एक बार इनको घटा दिया जाता है। a और b को जोड़ दिया जाता है, एक बार घटा दिया जाता है। उस तरह से आप याद कर सकते हो। आप सभी के सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को बताएं, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।